जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन के अंदर हार्दिक स्वागत है। और आप लोग लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहें, क्योंकि बीच में अगर क्लास में आप आएंगे तो आपको हो सकता है समझ में नहीं आए और आप अपने आप को डिमोटिवेट महसूस करें। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। और जो भी आपके दोस्त भाई बहन मिलने वाले हैं जिनके पास अभी तक अपना चैनल नहीं पहुंचा है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि पहुंचाना चाहिए, तो आप जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर मुझे बताएं कि जिस हिसाब से आपको अगर क्लासेस चाहिए या कुछ अमेंडमेंट या कुछ भी परिवर्तन अगर करवाना है तो आप बेझिझक कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। उसी हिसाब से मैं आप लोगों की क्लासें आगे जारी रखूंगा। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान के अंदर महिला और बाल अपराध से संबंधित टॉपिक, जिसके हमने काफी अधिनियम, नियम और धाराएं कंप्लीट कर ली। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस महिला अपराध से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम जो काफी जगहों पर और यूजुअली लागू होता है हर जगह पे। और इसके तहत महिलाओं का शोषण किया जाता है और कहीं कहीं पे ये बातें सामने नहीं आ पाती और कहीं पे ये सामने आ जाती है। तो जहां पे भी इस प्रकार का अगर कहीं पे भी हिंसा या कोई भी घटना या किसी भी प्रकार का कृत्य अगर महिलाओं के साथ होता है जो कार्यस्थल से संबंधित हो, अगर कोई भी स्त्री या कोई भी महिला कहीं पे काम कर रही है, कहीं पे नौकरी कर रही है, चाहे वो सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे कहीं पे भी अगर मजदूरी कर रही है, तो ऐसी स्थल के ऊपर या ऐसे स्थानों के ऊपर अगर उस स्त्री या महिला के साथ में किसी भी प्रकार की हिंसा या घटनाएं या एक करते इस प्रकार के करते अनवांटेड करते अगर उसके साथ घटित होते हैं, तो उस महिला को अधिकार दिया गया है कि वो इस अधिनियम के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई करवा सकती है, उसके खिलाफ शिकायत कर सकती है। और इसके अंदर एक समिति का गठन होता है। जो समिति है उसका रिपोर्ट पेश करने का टाइम होता है 90 दिन का। और 3 महीने के अंदर ऐसी घटना घटी है तो 3 महीने के अंदर अंदर उस महिला को इस अधिनियम के तहत या उसको शिकायत कराना होता है। तो चलिए हम इस अधिनियम की जो कंप्लीट चर्चा है हम करते हैं आज की इस क्लास के अंदर। तो सबसे पहले कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण एवं प्रतिषेध अधिनियम 2013। ये जो अधिनियम है ये एक कार्यस्थल पर विशाखा नाम की एक लड़की या औरत या महिला, स्त्री, कुछ भी कह सकते हैं, उस केस के अंदर ऐसा केस आया था जिसके साथ में कार्यस्थल जहां पे वो काम करती है वहां पे उसके साथ में कुछ इस प्रकार की यौन उत्पीड़न की घटनाएं सामने हुई थी। और उसका जो केस चला था उस केस का जो निष्कर्ष है वो निकलकर 2013 का ये अधिनियम बना। और उसी अधिनियम के तहत बाकी जितनी भी प्रकार की जो स्त्री या महिलाएं हैं जो कहीं पे सर्विस या नौकरी या अपनी मजदूरी करती है, तो उन महिलाओं को सिक्योर करने के लिए, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये अधिनियम भारत सरकार द्वारा लाया गया। तो इसके अंदर क्या होता है, क्या प्रावधान किए गए हैं, कहाँ पे ये अधिनियम लागू होता है, इसकी कुछ विशेषताएं या इसके कुछ सीमाएं हैं जिसकी चर्चा हम करते हैं इस क्लास के अंदर। तो ऐसी संस्था या जिसमें 10 या 10 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं, अगर ऐसी कोई भी संस्थान या ऐसा कोई भी कंपनी या ऐसा कोई भी सेक्टर जहां पे 10 या 10 से अधिक व्यक्ति अगर काम करते हैं, तो वहां पर आंतरिक परिवार समिति का गठन किया जाना सुनिश्चित किया गया है इस अधिनियम के तहत। यानी कि वहां पे अगर 10 या 10 से अधिक व्यक्ति अगर काम करते हैं तो वहां पे एक आंतरिक परिवार समिति यानी कि उस कंपनी, संस्था या उस गठन के अंदर अगर किसी भी प्रकार का परिवाद, लड़ाई झगड़ा या किसी भी प्रकार की अगर शिकायत करना हो या किसी भी प्रकार का घटना अगर घटित हुई हो, तो उसका निवारण के लिए, उसकी जांच के लिए एक आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाना चाहिए। ये इसके अंदर प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है ऐसी संस्था में, जो इस प्रकार की संस्था है जहाँ पे 10 या 10 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं, तो ऐसी संस्था में किसी प्रकार का यौन उत्पीड़न एक अपराध होगा। अगर ऐसी संस्था है जहाँ पे 10 या 10 से अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे हैं और वहां पे ऐसी जो समिति है, आंतरिक परिवार समिति, इसका गठन करना निश्चित किया गया है। और यहाँ पे अगर किसी भी प्रकार की यौन उत्पीड़न की घटनाएं अगर होती है तो उसको एक अपराध के रूप में लिया जाएगा इस अधिनियम के तहत। यानी कि उसको एक आपराधिक घटना का मतलब घटना के तौर पे उसको लिया जाएगा और उसके आधार पे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये जो अधिनियम है ये विशाखा केस में दिए गए सभी निर्देशों, जो विशाखा केस मैंने अभी आपको बताया, उस विशाखा जो केस है उसके अंदर दिए गए जितने भी निर्देश थे उन निर्देशों को धारण और प्रावधानों को निहित करता है। यानी कि उसके अंदर जितने भी प्रकार के निर्देश दिए गए थे, एक महिला या एक स्त्री जो कार्यस्थल पर काम करती है, कहीं कंपनी संगठन के अंदर कार्य करती है और वहां पे उसके साथ अगर यौन उत्पीड़न होता है, तो इसके अंदर जो निर्देश दिए गए थे इस विशाखा केस के अंदर, तो उनको ये धारण करता अधिनियम। और ऐसे जो प्रावधान है उसके अंदर किए गए केस के अंदर उन प्रावधानों का इसके अंदर निहितार्थ किया गया है, यानी कि इसके अंदर उनको निहित किया गया है।
नेक्स्ट है, जांच की अवधि के दौरान महिला स्थानांतरण या छुट्टी ले सकती है। अगर किसी भी महिला के साथ में यौन उत्पीड़न हुआ है और समिति उसकी अगर जांच कर रही है तो वहां पे वो स्त्री है स्थानांतरण करवा सकती है अपना, और छुट्टी भी ले सकती है। यानी कि उसको बाउंड नहीं किया जाएगा कि जब तक आपका केस चल रहा है आप कहीं पे ट्रांसफर नहीं हो सकते या आप है जो छुट्टी नहीं ले सकते, इस प्रकार का कोई भी बाउंडेशन नहीं होगा। यह अधिनियम प्रावधान करता है। और इस अधिनियम के दायरे के अंदर चाहे प्राइवेट, गवर्नमेंट, चाहे कहीं पे भी मजदूरी करने वाली किसी भी प्रकार की संस्था के अंदर कोई भी स्त्री या महिला हो जिसके साथ ये उत्पीड़न हुआ हो, यौन उत्पीड़न, इसके अलावा कॉलेज, स्कूल, जहां पे रहने वाली, स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर पढ़ने वाली महिलाएं, स्त्रियां, लड़कियां, वो भी इसके अंदर, इस अधिनियम के अंदर, दायरे के अंदर लाया गया है उनको भी। और इसके अंदर शिकायत समितियों को साक्ष्य जुटाने में सिविल कोर्ट की शक्तियां प्रदान की गई है। अगर इस यहाँ पे जो समिति बनाई जाती है इस यौन उत्पीड़न से संबंधित इसके निवारण के लिए, जो इसकी जांच पड़ताल करेगी, तो उसको जो सिविल कोर्ट होता है, सिविल कोर्ट की शक्तियां इसको साक्ष्य जुटाने के अंदर दी जाती है। और नियोक्ता, और इस समिति के अंदर जो नियोक्ता होता है, जिसको नियुक्त किया जाता है, उस अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने में अगर असफल होता है तो उसे 50,000 का जुर्माना देय होगा। अगर इसके अंदर, समिति के अंदर अगर किसी भी प्रकार का या कोई भी व्यक्ति जिसको इस समिति के अंदर नियुक्त किया गया हो और उसको बोला गया हो कि आपको इस से संबंधित या इस केस या घटना से संबंधित उसको साक्ष्य अगर जुटाना है, और अगर वो ऐसे करने के अंदर या इस अधिनियम के जो प्रावधान है उनको लागू करने के लिए अंदर या प्रावधानों को पूरा करने के अंतर्गत अगर वो असफल होता है तो उसको 50,000 का जुर्माना से उसको दंडित किया जाएगा। और इसके अंदर जो मैंने 2 पॉइंट लिखे नहीं है, इसके अंदर 3 महीने का टाइम होगा। 3 महीने तक स्त्री या महिला शिकायत करवा सकेगी। महिला शिकायत करवा सकती है। और दूसरा है, इसके अंदर 90 दिन का जो टाइम होता है, इसके अंदर 90 दिन में ये जो समिति है, इस समिति के द्वारा साक्ष्य जुटाकर पेश करने होते हैं। या रिपोर्ट पेश करनी होती है। ये इसके अंदर प्रावधान किया गया, अगर किसी भी प्रकार कोई भी अगर स्त्री या महिला अगर उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है तो वो अपनी इस शिकायत को 3 महीने के अंदर करवा सकती है। और इसके बाद में शिकायत करवाने के उपरांत अगर कोई भी समिति बनाई जाती है इस घटना की या इस केस की छानबीन करने के लिए, तो उसको 90 दिन का टाइम दिया जाता है कि वो अपने साक्ष्य जुटाकर और इसकी रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करें या रिपोर्ट पेश करें। और इसके बाद में अगर सजा का प्रावधान, अगर किसी भी केस के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति अगर गिल्टी पाया जाता है कि जिसने किसी भी स्त्री या महिला के साथ में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न किया है, तो उसके अगर ऐसा दोषी पाया जाता है और वो सिद्ध हो जाता है तो उसके लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं जिसके तहत उसको दंडित किया जाता है। यानी कि उसकी वेतन वृद्धि को रोक दिया जाएगा, यानी कि उसका पेमेंट नहीं बढ़ाया जाएगा। इसके अंदर अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसको चेतावनी दी जाएगी, मेमोरेंडम दिया जाएगा, उसको नौकरी से निकाला भी जा सकता है, उसको प्रमोशन अगर हो रहा है तो उसका प्रमोशन भी रोक दिया जाएगा, और लिखित के अंदर उस स्त्री को उसमें माफी नामा दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। और इसके अलावा वो जिस कार्यस्थल पर, यानी कि कोई भी कंपनी, संगठन या ऐसा कोई भी ट्रस्ट जहां पे वो स्त्री या महिला या मजदूरी कर रही है, काम कर रही है, नौकरी कर रही है, तो उस कंपनी या अपना संगठन का जो भी नियम, रूल रेगुलेशन होगा, उन रूल रेगुलेशन के आधार पर भी इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी जो दोषी पाया जाएगा। तो ये था हमारा आज की इस क्लास का कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण एवं प्रतिषेध अधिनियम 2013, जहां से आपको सीधे सीधे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाली कोई भी संस्था जिसके अंदर कितने व्यक्ति कम से कम होने चाहिए, 10 या 10 से अधिक, और इसके अंदर आंतरिक परिवार समिति का गठन कहाँ किया जाना चाहिए ऐसी संस्था के अंदर। इसके बाद में आपको पूछा जाए कि जो कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण एवं प्रतिषेध अधिनियम 2013 ये किसके आधार पर बनाया गया है, या किन निर्देशों या कौन से केस के आधार पर बनाया गया है, तो विशाखा केस के आधार पर बनाया गया है। और इसके अंदर और ये सिविल कोड का जो शक्तियां हैं, यहाँ से अगर आपको पूछा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है।
कि अगर सिविल कोड की शक्तियां कौन सी समिति को दी जाती है, किसके अंदर दी जाती है, तो ये महिला का लैंगिक उत्पीड़न जो निवारण प्रतिशत अधिनियम 2013 है इसके अंदर। और नेक्स्ट आपको अगर पूछा जाए तो वैसे तो ये सारी जो इसके पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है, बाकी ज्यादा इम्पोर्टेंट यही थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए। यहाँ से बाहर इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आप मेरे साथ बने रहे इसलिए आपका धन्यवाद, और आगे भी आप मेरे साथ बने रहिए। इसी के साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।